हाय गाइज, गुड इवनिंग। कल कुछ क्वेश्चन छूट गया था हड़प्पा सभ्यता में, आज मैं उसको पूरा कर ले रही हूँ। चलिए 59 से है। हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? तो ये क्या हो जाएगा, चांदी, टिन और सोना का आयात करते थे। हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री था। वो कहाँ से आयात करते थे? तो हिंदू कुश क्षेत्र के बद ख्यासा से लाते थे वो। अफ़गानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता से संबंधित है, तो मुंडीगाक और सुरतोगोई से संबंधित है। 62 का कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे? तो लोथल एवं सुतकांगेडोर, अल्लाहदीनो एवं बालाकोट और कुंतासी, ये सभी थे बंदरगाह। मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ है? तो इनमें से सभी हुआ है। व्याघ्र एवं हाथी का, गोंडा एवं भैंस का, हिरण का, सबका हुआ है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं? तो ये चंद्रहुदड़ो से मिले हैं। 67 नंबर का किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है? वो मिलता है जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी के सदृश्य है, तो लोथल में मिलता है ये। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई? तो गुजरात में हुआ। निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों का मुख्य खाद्यान्न नहीं था? तो दाल। मुख्य खाद्यान्न दाल नहीं था हड़प्पाकालीन लोगों का। चलिए आगे 70 नंबर का क्वेश्चन है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गई है, वे उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। तो ये दोनों सही है। हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गया और ये उत्खनन के दौरान प्रकट हुआ था, जो स्पष्टीकरण भी सही है। 71 का है निम्नलिखित 71 का है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। जी बिल्कुल, ये भी सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। जी हाँ, ये दोनों सही है। ठीक है, चलिए ये भी मिलान करने वाला है। तो इसमें है मांडा जम्मू कश्मीर में है। दायमाबाद जो महाराष्ट्र में है। कालीबंगा राजस्थान में है। राखीगढ़ी हरियाणा में है। 3 नंबर का होगा। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई, क्योंकि वहाँ उस समय लोग लोहा से अनभिज्ञ थे। किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुआ है? तो घोड़ा का अवशेष नहीं प्राप्त हुआ है। चंद्रहुदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था? तो J.H. मैके ने किया था। निम्नलिखित हड़प्पी स्थलों में से कौन सा मनका निर्माण का एक विशिष्ट केंद्र था? तो लोथल था। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा संस्कृति के पूर्वी सीमांत का निर्धारण करता है? तो ये आलमगीरपुर है। ठीक है, चलिए हड़प्पाकालीन सभ्यता का आज मेरा ये 77 क्वेश्चन मैंने किया, और आगे मैं वैदिक संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे। कल ये रहेगा आपका। ठीक है, आज थोड़ा ही कर रहे हैं, और ये 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक है।
और कुछ क्वेश्चन इसमें है जो मैं अभी करवा दे रही हूँ आपको। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक को माना जाता है पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक काल। ठीक है, चलिए 2 नंबर का है उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक को माना जाता है। ठीक है, 3 नंबर का क्वेश्चन है आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो ये श्रेष्ठ होगा, श्रेष्ठ या कुलीन। ठीक है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, ये नहीं निवास करते थे। ये गलत है, आर्य नगर में निवास नहीं करते थे। ठीक है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ठीक है, उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो श्रमण के नाम से जाना था। वैदिक गणित का महत्व अंग है सुलभ सूत्र है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है सुलभ सूत्र। ठीक है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दिया गया है। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, ये सही क्रम है। ठीक है, वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेदत्रयी वेद त्रयी कहलाता है? कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये तीनों वेद हैं जो त्रयी कहलाते हैं, अथर्ववेद इसमें नहीं है। ठीक है, 12 नंबर भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन था। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है? तो सामवेद को कहा जाता है। ठीक है, 15 नंबर प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो मनु है। प्रथम विधि निर्माता मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो गौधन है। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या होता था? गौधन होता था। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो 10वें मंडल में मिलता है। ठीक है, पुराण की संख्या कितनी है? तो 18 पुराण है। वैदिक धर्म का प्रमुख लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? प्रमुख लक्षण किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? तो इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया। ठीक है, 21 क्वेश्चन हो गया। 22 नंबर का सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ये ज्यामिति से संबंधित है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित थी? तो ये ज्यामिति से संबंधित थी। मैंने गणित लगाया था जिसे मैंने इरेज किया है, हल्का सा उसमें है। ठीक है, चलिए अस्तोमा सद्गम्य, तमसोमा ज्योतिर्गम्य, मृत्योमा अमृत गम्य। वाक कहाँ से लिया गया है? ये उपनिषद से लिया गया। ठीक है, ये उपनिषद से लिया गया। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे पंजाब में। अब ये मिलान करने वाला है। ऋग्वेद के जो मतलब पुरोहित होते हैं वो होता या होत्र कहलाते हैं। यजुर्वेद के अधर्यु कहलाते हैं। सामवेद के उद्गाता कहलाते हैं। उद्गाता या उद्गात्री। अथर्ववेद के ब्राह्मण। ठीक है, वेदों को अपरो से क्यों कहा गया है? क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो उलूक कनाद है। ठीक है, मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं
जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं जैमिनी। वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बदरायन। ठीक है, वेदांत या उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं बादरायन। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो 9वां मंडल है। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राजयुद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो पुरुषनी, जिसे हम रावी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, धर्मशास्त्र में भू राजस्व की दर क्या था? तो 1/6 था, 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। ठीक है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो ये हुआ है धर्मशास्त्र के काल में, ये धर्मशास्त्र के काल में हुआ है। एशियाई माइनर स्थित बोगाज गोई का महत्व इसलिए क्योंकि वहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है उनमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र, नासत्य का उल्लेख मिलता है। ठीक है, 36 का गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित करता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित करता है, किस पुस्तक में मिलता है? तो ये ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, 37 नंबर न्याय दर्शन को रचित किया गया था? तो गौतम बुद्ध ने। न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले गौतम थे। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो स्वर्ण आभूषण निष्क से जाने जाते थे। योग दर्शन तो पतंजलि से संबंधित है योग दर्शन। ठीक है, उपनिषद पुस्तक तो दर्शन पर है। उपनिषद पुस्तक जो है वो दर्शन पर है। ये फिर मिलान करने वाला है। ऋग्वेद स्तोत्र एवं प्रार्थना है। ऋग्वेद में स्तोत्र एवं प्रार्थना है। यजुर्वेद में स्तोत्र एवं कर्मकांड है। सामवेद में संगीतमय स्तोत्र है। अथर्ववेद में तंत्र मंत्र एवं वशीकरण, जादू टोना, ये सब जो है वो अथर्ववेद में है। ठीक है, 42 नंबर का आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है? तो सिंधु। ठीक है, मैंने गंगा लगाया था जो गलत हो गया था, लेकिन वर्णित जो है सर्वाधिक वो सिंधु है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। 44 नंबर आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कंठोपनिषद में प्राप्त होता है। वैदिक नदी कुंभा काबुल को बोला जाता है का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादक दार्शनिक प्रणाली है? तो सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली सांख्य दर्शन में। 47 नंबर का भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के चलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अतरंजी खेरा से मिला है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो भागवत। प्रस्थान शामिल नहीं है भागवत। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। फिर ये मिलाने वाला है जो ऐसे है। अथर्ववेद है तो औषधि से संबंधित है। ऋग्वेद ईश्वर महिमा से संबंधित है। यजुर्वेद बलिदान विधि से संबंधित है। सामवेद संगीत से संबंधित है। पहले भी ऐसा क्वेश्चन मैंने किया है नहीं। चलिए, तो आज 51 क्वेश्चन मैंने वैदिक सभ्यता का ले लिया है। आगे हम कल करेंगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू गाइज इस वीडियो को देखने के लिए। और मैं ऐसा नहीं कहूँगी जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वो तो अगर आपका मन होगा तो आप बिना कहे भी कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जो अच्छा लगा बुरा लगा कर सकते हैं। अगर नहीं करना होगा तो मैं जितना भी बोलूँ तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, ये मुझे पता है, इसलिए मैं बोलूँगी नहीं। अगर आपका मन करे तो कर देना। ठीक है, और मुझे खुशी मिलती है इस वीडियो को अपलोड करके, ताकि मेरा भी भला होता है और देखने का वाला का भी भला ही होगा। और ऐसा नहीं है जिसमें कोई नुकसान होगा। देख रहे हैं जितना भी क्वेश्चन मैंने करवाया है, सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड है। सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा ही गया है। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो एग्ज़ाम से संबंधित नहीं मैंने किया है, और बहुत ही बेनिफिट देने वाला है, ये आप माने
और बिल्कुल माने या ना माने तो मैं नहीं बोलूँगी, क्योंकि मानना ही पड़ेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं जो हर एक एग्ज़ाम में ऐसा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं मिला है अभी तक, मैंने जितना भी किया है उसमें, मतलब वो एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो और कुछ मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगी। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच, बाय।